नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने आधुनिक युग में राधा के स्वरूप के विषय में पढ़ा था। अब हम राधा के चरित्र में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में पवनदूती प्रसंग है, उसमें राधा का स्वरूप चित्रित किया गया है। आधुनिक युग की स्थिति एवं परिस्थिति से प्रभावित सा दिखाई देता है। इस कारण इस अंश में यद्यपि राधा का स्वरूप न तो सूरदास की राधा का है, न विद्यापति की राधा का है, और न रीतिकालीन कवियों की विलासिता है एवं काम कला में निपुण राधा का है। इसमें तो राधा का स्वरूप वेदना से आक्रांत होते हुए भी, विरह से व्यथित पीड़ित होते हुए भी बौद्धिकता एवं परहित चिंता से मंडित है। वह जितनी चिंता अपने लिए करती है, उतनी ही वह दूसरों के लिए भी चिंतित रहती है। पवन को दूती के रूप में भेजती हुई वह अपनी इसी चिंता का स्पष्ट चित्रांकन करती है। राधा का स्वरूप विरह विदुरा के साथ साथ बौद्धिकता से मंडित हो गया है। अतः वह रीतिकाल की तरह न तो केवल कामनी या प्रणय परवशता दिखाई देती है और न अत्यंत अश्रु प्रवाह करने वाली ही प्रतीत होती है। कहने का मतलब है, राधा का जो चरित्र है आधुनिक युग में कुछ अलग प्रकार का है। पवनदूती प्रसंग में जो उनके मुख्य रूप से जो चरित्र में जो विशेषताएं उभरी हैं, उनमें आदर्श प्रेमिका है, मर्यादा का पालन करने वाली है, परहित साधिका है, भावुक है, कोमलता एवं विरह विधुरा आदि अनेक चारित्रिक विशेषताओं से मंडित है। आदर्श प्रेमिका है, वह एकमात्र विलास एवं वासना की कठपुतली नहीं है। उन्होंने राधा और कृष्ण को लेकर संयोग श्रृंगार का उद्दाम चित्रण किया है, परंतु प्रिय प्रवास में राधा एक विचारशील सुंदरी के रूप में अवतरित हुई है। उसमें नवयुवतियों के सुलभ हास विलास एवं मादक चंचल की अपेक्षा प्रौढ़ प्रतिभा एवं गंभीरता पाई जाती है। मर्यादा का पालन करने वाली है। हरिऔध जी की राधा अनन्य प्रेमिका होते हुए भी मर्यादा का पालन करने वाली और संभ्रांत कुल ललना की तरह दिखाई देती है। वह पवन से प्रियतम कृष्ण की मर्यादा तथा शिष्टता का उल्लेख करती है और जगहित के लिए अपने प्रियतम को कर्तव्य निर्वाह से विमुख नहीं करना चाहती है। परहित साधिका है। राधा को अपनी विरह व्यथा की उतनी चिंता नहीं है जितनी कि ब्रज की गोपिकाओं की व्याकुलता की चिंता है। नारी स्वभाव कोमलता भी उनके अंदर पाई जाती है। प्रिय प्रवास की जो राधा है वह कोमल हृदय की है। दूसरों के प्रति उसके हृदय में उदारता एवं सहृदयता है। यद्यपि वह प्रियतम के विरह में अत्यंत व्यथित रहती है, स्वयं को प्यार से वंचित तथा व्याकुल बतलाती है, फिर भी वह विचारशील एवं कौंबेल संवेदना युक्त नारी है। वह किसी को वेदना नहीं देना चाहती। विरह विधुरा है। यद्यपि वह विरह में व्याकुल है, आदर्श नायिका के रूप में निरूपित है। वह एक और प्रियतम के कर्तव्य पथ में बाधक नहीं बनना चाहती तथा लोकहित का चिंतन करती है, परंतु दूसरी ओर उसे अपनी विरह व्यथा की तीव्रता भी आक्रांत करती रहती है। कहने का मतलब है, वो भावुक भी है। वह यद्यपि भगवान कृष्ण को लोकहित में संलग्न रखना चाहती है और उन्हें किसी प्रकार का विमुख नहीं करना चाहती, पर राधिका जी भावुक भी है। पवनदूती को संदेश देते समय भावुकता में आकर वह प्रीतम की चरण रज को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को धन्य मानती है। कहने का मतलब है, हरिऔध जी का ये जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, राधा को पुरातन से अलग हटकर एक नवीन वातावरण में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि वह बौद्धिक अधिक है, उसमें संवेदनशीलता एवं नारी सुलभ अन्य कमजोरियां भी हैं, परंतु बौद्धिकता की मात्रा उसमें सर्वाधिक है। इस विशेषता के कारण वह प्रियतम के विरह में भी प्रेमिका, मर्यादा का पालन करने वाली, समाज सेविका, कर्तव्यनिष्ठ, नीति निपुण, ज्ञान संपन्न और निष्काम भक्तिमती बनकर उद्धव को उचित संदेश देकर विदा करती है। हरिऔध ने संकलित ये संपूर्ण अंश में उनके व्यक्तित्व में मौलिक गुणों का समावेश करके नारी जागरण का स्वर मुखरित किया है और राधा को
बौद्धिकता से संपन्न कर नारी की निर्बलता का परिष्कार किया है।